अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। इसमें हमारे पास सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे भी बात करेंगे, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन 4 टाइप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इनमें जो है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में तफसील से बात कर चुके हैं। तो ये दो जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इनकी जो वीडियो है, इनका जो लेक्चर है, वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो उनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको उम्मीद है इनकी समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5। अब यहां पे हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, ये हमें पता है कि हमारे पास रोज होते हैं, तो ये हमारे पास एक रो है इसमें। और अगर हम वर्टिकली इनको देखें तो हमारे पास इसमें C1 C2 C3। तो कॉलम्स की यहां पर कोई पाबंदी नहीं है। रो मैट्रिक्स में कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। हाँ, रोज जो है, रोज की हमारे पास पाबंदी है। रो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। रो मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर का नाम भी आप दे सकते हैं। एमसीक्यूज में अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए, रो वेक्टर कहीं पे आपको नजर आ जाए, तो आपको फौरन जो है समझ आ जानी चाहिए कि आपसे रो मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, इसकी बात हो रही है। तो यहां पे अगर हम एक और चीज पे अगर आपने गौर किया हो, ऑर्डर पे, ऑर्डर इसका अगर आप देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये कितना है ऑर्डर आपको पता है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे हम ऑर्डर पर भी तफसील से बात कर चुके हैं। रो बाय कॉलम होता है, तो यहां पे रो हमारे पास एक ही है, तो ये 1 बाय कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 3, तो ये हमारे पास आ गए 1 बाय 3। कोई भी हम और एग्जांपल ले लेते हैं रो मैट्रिक्स की। फर्ज करें 5 0 2 9। अब इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक रो है और कॉलम हमारे पास कितने हैं इसमें 1 2 3 4। तो इसका भी हमारे पास ऑर्डर कितना है 1 बाय 4। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम्स की जो तादाद है उन पे कोई पाबंदी नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं। और ऑर्डर आपने इसका ये देखना है कि इसमें रो, हमें पता है ऑर्डर में हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है, तो ये हमेशा 1 होंगे, और कॉलम्स की तादाद वेरी कर सकती है, वो तब्दील हो सकती है। अब आते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स पे। तो कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, रो मैट्रिक्स को अगर आपने समझा होगा तो कॉलम मैट्रिक्स आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यहां पर कॉलम्स की पाबंदी है, इसमें लिमिटेशन है कि एक ही कॉलम होगा, जबकि रोज जो हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको 1 0 5। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें आप देखें वर्टिकली ये टॉप टू बॉटम एक ही हमारे पास इसमें कॉलम है, और लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली आप देखें R1 R2 R3। तो इसमें रोज की तादाद हमारे पास
3 है, रोज 2 भी हो सकते हैं, रोज 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मगर हमने क्या, इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि कॉलम्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ इनमें 1 होनी चाहिए। ऑर्डर अगर आप इसका देखें तो ऑर्डर इसका, हमारे पास ऑर्डर का हमें पता है कि ऑर्डर कितना होना चाहिए इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, तो ऑर्डर है हमारे पास रो बाय कॉलम, तो कॉलम 1 3 बाय 1। अब अगर हमारे पास यहां पर कोई दूसरी एग्जांपल आप लेते हैं जिसमें आपके पास 4 रोज हो, तो कितना हो जाएगा 4 बाय 1। अगर रोज उस किसी में 2 हो, कॉलम 1 होना चाहिए, तो फिर 2 बाय 1 हो जाएगा। तो यहां पर कॉलम की जगह पे आपके पास ऐसे मैट्रिक्स में हमेशा 1 आएगा। कॉलम मैट्रिक्स को जो है कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं आप, तो ये इसका दूसरा नाम है कॉलम वेक्टर। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो बस इतना ही। ये आपको पहले मैं बता चुका हूं कि आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लेक्चर से कवर करना है, और उम्मीद करते हैं कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैट्रिसेस के बाकी टाइप्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।